नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। दिवगोन की श्रृंखला में ये मेरा चौथा वीडियो है और दिवगोन पार्ट 3 में मैंने आपको कन्या के बारे में जानकारी दी थी। कन्या के बाद ये लड़का या लड़की दोबारा होम करते हैं और अग्नि में आहुतियाँ डालते हैं। दिवगोन यदि किसी लड़के का हो तो पूजा 2-3 घंटे में समाप्त हो जाती है। वहीं अगर लड़की का दिवगोन हो तो यह कार्यक्रम 5-6 घंटे तक चलता है। यानी लड़की के दिवगोन में लड़के के दिवगोन से अलग कुछ और भी किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानते हैं कि लड़की के दिवगोन में हम क्या क्या करते हैं और यह क्यों कर रहे हैं। आपको पता ही है कि कन्या के बाद लड़की हवन कुंड में अग्नि में आहुतियाँ डालती है। उसके बाद गुरुजी उसे शहतूत की 2 छोटी टहनी देते हैं जिन पर नैरवन लपेटा होता है। इनको वह दोनों हाथों में पकड़ते हुए अपने चेहरे के सामने 3 बार क्रॉस पोजीशन में रखती है और फिर इन्हीं को बालों के बीच में डालकर सूम यानी कि मांग निकालती है और फिर पीछे की ओर छोड़ देती है। घर की कोई वरिष्ठ महिला इस समय उसके साथ रहकर उसके बालों को संवारने में मदद करती है। इस समय लड़की के बालों में कंघी नहीं करी जाती। इसी शहतूत की टहनी से ही बाल बनाए जाते हैं। यह महिला भी इसी टहनी से उसकी एक सीधी मांग फिर निकालती है और उसके बालों को 2 हिस्सों में बनाती है और टहनी पर लिपटा हुआ नैरवन खोलकर उसके बालों को 2 भागों में बांध देती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आइए वीडियो में आगे जानते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन है, जो कि गर्भावस्था के समय किया जाता है। यह संस्कार गर्भवती महिला और उसके अजन्मे शिशु की सुरक्षा के लिए गर्भ के 6 या 8वें महीने में किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल बेबी शॉवर किया जाता है। सीमांतोन्नयन यानी बालों को ऊपर उठाना। इस संस्कार में मातृका पूजा, नवग्रह पूजा और होम किया जाता है और इसमें गर्भवती स्त्री पलाश या गूलर की 2 टहनी को अपने चेहरे के सामने 3 बार क्रॉस पोजीशन में रखती है और शपथ लेती है कि वह आगे आने वाले जीवन में कोई भी बचपना नहीं करेगी और अधिक जिम्मेदारी और अधिक समझदारी से काम लेगी, क्योंकि अब उस पर अपने और अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वहीं होम की अग्नि के समीप बैठा उसका पति जो है वो इसी पलाश या गूलर की टहनी से अपनी पत्नी के बालों को 2 भागों में करता है और ऊपर की ओर उठाकर बांधता है। बालों को इस तरह 2 भागों में ऊपर की ओर बांधने से वह महिला अन्य महिलाओं से अलग दिखाई पड़ती है, जिससे कि सभी को उस महिला के गर्भवती होने का पता रहता है और वह उसका अधिक ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो था सीमांतोन्नयन संस्कार, जो कि गर्भावस्था के समय किया जाता है। यही सीमांतोन्नयन संस्कार आजकल कश्मीरी पंडित परिवारों में लड़की के दिवगोन के समय किया जा रहा है। यहाँ पर वह शहतूत की 2 टहनी लेकर शपथ लेती है, क्योंकि पलाश या गूलर तो कश्मीर में उपलब्ध नहीं है, जबकि शहतूत वहाँ पाया जाता है। यहाँ पर भी वह शपथ लेती है कि वह अपने भावी जीवन में अधिक जिम्मेदारी से काम लेगी, मतलब अपनी मैरिड लाइफ आगे जो आने वाली है उसमें अधिक समझदारी से काम लेगी। क्योंकि अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, इसलिए उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार महिला जो होती है वही उसके बालों को 2 भागों में ऊपर की ओर उठाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गुरुजी उस लड़की की सतरात हवनशाला में मंगाते हैं। सतरात कश्मीरी का शब्द है जिसका अर्थ है लड़की को दिए जाने वाले आभूषण और बर्तन। इन्हें भी गुरुजी पवित्र अग्नि के सामने रखकर अभिमंत्रित करते हैं। इसके बाद पिता या दादाजी इन सभी चीज़ों को अपनी बेटी को दान करते हैं और वह उन्हें स्वीकार भी करती है। गुरुजी एक शहतूत की लकड़ी इस कन्या को देते हैं, उससे इन बर्तनों की शुद्धता को परखने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि शुद्ध धातु को इस तरह बजाने से उसमें अच्छी आवाज़ आती है, जबकि अशुद्ध धातु से आवाज़ नहीं आती। इसके बाद बारी आती है आभूषण पहनाने की। इस समय इस लड़की को देवी पार्वती या लक्ष्मी मानते हुए इसका अभिषेक किया जाता है और माता पिता द्वारा दिए गए आभूषणों को पहनाया जाता है। इनमें विशेष आकर्षण डेजोर का होता है, जो कि कश्मीरी विवाहित महिलाएं अपने कानों में पहने रहती हैं। इस डेजोर को मौली या नैरवन में डालकर पहनाया जाता है
सबसे पहले उसे दाएं कान में ये डिझुर पहनाना चाहिए और फिर बाएं कान में। उस समय उसे जंग भी लगाई जाती है। उसके बाद अन्य सभी आभूषण उसे पहनाए जाते हैं। लड़की के सिर पर इस समय कलपुश या टर्च भी पहने जाती है। इस तरह 5-6 घंटों में इस लड़की का दिवगुन पूरा होता है। तो यह था लड़की के दिवगुन पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।